एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई रूस यूक्रेन युद्ध के साथ उत्तर कोरिया की, क्योंकि बीच में उत्तर कोरिया भी कूद पड़ा है। उत्तर कोरिया दे रहा है रूस का साथ और पहली बार उसने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकारा है कि वो रूस के साथ मिल करके यूक्रेन को यहाँ पर सबक सिखा रहा है और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो यानी अब रूस जो है वो अपनी सैन्य साझेदारी उत्तर कोरिया किम जोंग उन के साथ मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर पता हो तो 2022 से ये संघर्ष शुरू हुआ था। उसके बाद से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो आपके संगठन हैं उसकी रणनीतिक जो एक तरीके से फ्रेमवर्क है उसमें बदलाव आया। पूरे विश्व में जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार यहाँ पर ट्राई किया कि ये युद्ध रुक जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बातचीत की इसके लिए कि ये युद्ध रोक दिया जाए, जान माल की हानि हो रही है, लेकिन पुतिन जी उस माइंडसेट से दिखे नहीं। लेकिन अब तो उन्हें एक और उग्रवादी इंसान का समर्थन मिल चुका है जो कि किम जोंग उन है। तानाशाह है किम जोंग उन, हम जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अब ये भी यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। पहली बार इस संघर्ष में उत्तर कोरिया ने कहा कि जो आपका रूस का कुर्स इलाका है वहां पर हमने अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है और ये बताता है कि भैया अब नए तरीके की एक सैन्य भागीदारी यहां पर जन्म ले रही है। ये निर्णय किम जोंग उन के आदेश पर लिया गया था और ये उत्तर कोरिया के सैन्य और कूटनीतिक रणनीति को देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया की राज्य समाचार एजेंसी है आपकी KCN इसे रूस उत्तर कोरिया के बीच दृढ़ उग्रवादी मित्रता और साथ ही साथ बृहद रणनीतिक साझेदारी के रूप में बताया जा रहा है कि ये दोनों देश मिलकर के बृहद रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। ये कदम उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग को प्रदर्शित करता है जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने में मजबूत भूमिका निभाएगा बल्कि दोनों देशों के लिए जो वैश्विक दृष्टिकोण है, कूटनीतिक दृष्टिकोण है, वो भी बदल देगा। आपका क्या कहना है कि ये दो अगर एक साथ आ गए तो कितनी तबाही मचा सकते हैं और इससे भारत को क्या लाभ मिलने वाला है, ये भी जानना जरूरी है। कुर्स क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के दावे और इसको लेकर के ही यहाँ पर आपका युद्ध छुड़ा हुआ है। आगे आते हैं। कुर्स क्षेत्र की सैन्य स्थिति को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। अब यहाँ पर रूस ने दावा किया है कि जो कुर्स क्षेत्र है वो यूक्रेनी सेना से आजाद करवा लिया है उन्होंने और वापस अपने संरक्षण में लिए और तभी तो वहां पर आपके उत्तर कोरिया के सैनिक तैनात हैं। रूस के इस दावे के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उनकी सेना अभी भी कुर्स और वोल्गोडोर क्षेत्र में सक्रिय है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस का यह दावा असत्य है और यह केवल प्रचार के उद्देश्य से किया जा रहा है। आगे आते हैं। उत्तर कोरिया की सैन्य भूमिका। उत्तर कोरिया की यह सैन्य तैनाती जो किम जोंग उन के आदेश पर की गई है, रूस और कोरिया जो उत्तर कोरिया है इसके सहयोग की नई दिशा है। रूस के लिए न्याय की लड़ाई और मातृभूमि के सम्मान का प्रतीक यहाँ पर बताया जा रहा है। किम जोंग ने बोला कि वो भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। ये कदम रूस उत्तर कोरिया सैन्य सहयोग को और गहरा बनाएगा। किम के बयान के बाद ये स्पष्ट है कि उत्तर कोरिया इस युद्ध में एक साझा संघर्ष और राष्ट्रीय सम्मान के रूप में देखता है। उत्तर कोरिया ने पहले रूस को हथियार की आपूर्ति की थी, लेकिन ये पहली बार है कि वो सीधे युद्ध में अपने सैनिकों को उतार करके लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि उत्तर कोरिया ने अब तक कुल 14,000 सैनिक रूस भेजे हैं, जिसमें से लगभग 3,000 सैनिकों को युद्ध में नुकसान हुआ है। उत्तर कोरियाई सैनिकों के पास बख्तरबंद वाहनों और ड्रोन युद्ध का अनुभव नहीं है, जिससे युद्ध के मैदान में उनकी प्रभावशीलता नहीं दिखाई दे रही थी। रूस उत्तर कोरिया संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर देखो रूस और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग रहे हैं। सोवियत काल से रूस और उत्तर कोरिया का संबंध साम्यवादी विचारधारा पर है। ये पहला मौका है जब रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है। इस तैनाती से दोनों देशों के सैन्य सहयोग का नया अध्याय भी जुड़ सकता है जो कि भविष्य में एक रणनीतिक कदम होगा और उन दोनों की क्या आगे स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चीजें होने वाली हैं, उसको ये निर्धारित करेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही है? तो उत्तर कोरिया की रूस के लिए सैन्य तैनाती को खतरनाक कदम बताया यहाँ पर अमेरिकी विदेश विभाग ने। अमेरिका ने रूस से यह मांग की है कि वे उत्तर कोरिया से मिलने वाली सैन्य सहायता को तुरंत समाप्त करें ताकि युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर ना हो पाए। ठीक है। पश्चिमी देशों की चिंता, इससे पश्चिमी देशों में तैनाती की जो चिंता है वो गंभीर हो गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया का जो सैन्य सहयोग है इसके बढ़ने से क्षेत्रीय और वैश्विक जो सुरक्षा है उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। यदि उत्तर कोरिया का सैन्य सहयोग बढ़ता है तो ये वैश्विक शक्ति के समीकरणों को जटिल बनाएगा और खासकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच को तनाव को जन्म दे देगा। ये वैश्विक सुरक्षा पर इससे असर पड़ रहा है। उत्तर कोरिया की सैन्य भागीदारी से रूस यूक्रेन युद्ध के संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय जो शांति है, सुरक्षा है, उसके लिए खतरा पैदा करेंगे। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की सैन्य तैनाती पर चिंता व्यक्त की है।
भारत हमेशा से इस संघर्ष को सामंजस्यपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और किसी भी प्रकार के सैन्य उकसावे व क्षेत्रीय तनाव का ये विरोध करता है। भारत का शांति रुख और संवाद की ओर रहता है और वह युद्ध के लिए राजनयिक जो समाधान है उसका पक्षधर रहता है कि भैया इसको मिलजुल करके आप लोग सॉल्व कर लो, इसका कुछ एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के आप चीजें मत समाप्त करो। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के आधार पर संघर्षों के समर्थन की यहाँ पर बात कही है। रूस भारत संबंध की बात करें तो देखो, भारत रूस के बीच दीर्घकालिक संबंध है। हम लोग खासकर सैन्य, ऊर्जा और व्यापार में डील करते हैं। हम दोनों के संबंध काफी अच्छे हैं। हालांकि भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को सशक्त बनाए रखते हुए कभी भी अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। वो किससे बात करे, क्या करे, कभी नहीं। भारत की आदत ही नहीं है। भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान हो और वो समाप्त हो, तथा विभिन्न मंचों पर सक्रिय रूप से उसने ये बात कही भी है। रूस यूक्रेन युद्ध तो 2022 में प्रारंभ हुआ था, दोनों देशों के बीच चल रहा है। पूरा विश्व यहाँ पर लगा हुआ है शांति के लिए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर एक पूर्ण सैन्य आक्रमण किया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। रूस का दावा था कि यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की संभावना और उसके पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते संबंधों के कारण रूस की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रूस ने यूक्रेन को नाजीवाद से मुक्त और रूस समर्थक सरकार स्थापित करने का यहाँ पर समर्थन किया है। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किस प्रकार का रुख अपनाया? रूस का समर्थन किया, तटस्थ रुख अपनाया, यूक्रेन का समर्थन किया, संघर्ष में शामिल हुआ। सो क्या इसका आंसर होगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।